आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 19 मार्च को कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है, तो हम क्या है हिंदी विषय की लगातार तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। टॉप 12 क्वेश्चन बताऊंगा। काव्य खंड में केवल आपको ये 12 ही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इन्हें तैयार कर लेते हैं तो काव्य खंड से आपका जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा प्रश्न उत्तर में होगे वो आपसे गारंटी के साथ बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से रहने वाला है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा और क्रम से हम आपको पता है हिंदी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो क्रम से काव्य खंड के, गद्य खंड के, वितान, अव्यक्ति, माध्यम, ओके, फिर आपके व्याकरण संबंधी, भाषा बोध, काव्य बोध, क्रम से हम क्या है सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ओके, साथ ही क्या है वस्तुनिष्ठ भी कवर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। ओके, वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। क्रम से प्लेलिस्ट पर जाकर आप तैयारी कर सकते हो। तो मेरा कंप्लीट मैराथन होने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने कहा कंप्लीट जितने आपके इंपॉर्टेंट है सभी इसमें कवर किए हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से आप अंत तक देखिएगा। तो जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे क्या है सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे क्या है हीरा बनाएगी। देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए होंगे। जितने क्वेश्चन बताऊंगा उत्तर के साथ बताऊंगा और साथ ही समझाऊंगा भी होंगे, और जो आपके आंसर मिलेंगे, आंसर आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 लाइनें से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पेपर में केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, केवल 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि 8 से 10 लाइन लिखेंगे, केवल क्या आपको 2 से 3 लाइन लिखनी होगी। तो जब मैं आपको उनके आंसर तैयार कर रहा था, मैंने कई गाइडों का एनालिसिस किया, तो उसमें देखा कि क्या है 6 से 7-7, 8 लाइन के आंसर दिए होंगे, लेकिन जबकि पेपर में आपको केवल 2 ही नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं जितने आंसर दूंगा बहुत ही आसान भाषा में 2 से 3 लाइन में दूंगा, तो वीडियो को देखते ही याद करने का प्रयास करिए। होगे, तो क्या है क्वेश्चन हमारा पहला है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, मतलब कबीर कहते हैं कि क्या है ईश्वर एक ही है। तो इसके समर्थन में आपको क्या है उन्होंने क्या क्या तर्क बताए हुए, तो देख लेते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए। पहले क्या तर्क दिया है कि संसार में सब जगह एक ही पवन व एक ही जल है। ओके, सभी में क्या एक ही ज्योति समाई हुई है, सब एक ही मिट्टी में क्या है, सब मिट्टी से क्या है सभी बर्तन बनते हैं, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप क्या है कोई भी हो, मूर्ख व्यक्ति ही ईश्वर से के भिन्न रूपों का कथन करता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर है। इसके समर्थन में 3 के तर्क इसमें मुख्यतः बताए हुए हैं, वो हमने क्या है बताया गया। तो ये मुख्य आपको तर्क तैयार कर लीजिए। आसान है कि सब जगह एक ही पवन है, एक ही जल है, सब जगह एक ही ज्योति समाई हुई है, जो मिट्टी के जितने भी बर्तन है सब क्या है, जितने भी बर्तन है वो सब क्या है मिट्टी के बनाए गए हैं। तो ये इस प्रकार से जब ये सब एक है, इसी प्रकार से क्या है कबीर की दृष्टि में क्या है ईश्वर एक है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल से, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। यहाँ आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। कबीर भी क्या है प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, अतः क्या है कबीर ने क्या है स्वयं को क्या है दीवाना कहा है। ओके, दीवाना क्यों कहा है स्वयं को, क्योंकि वो भी क्या है भगवान के प्रेम में वो क्या है पागल है। ओके, इसलिए उन्हें क्या है अपने आप को दीवाना कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ये पेपर में बहुत कई बार आपका आ चुका है। ओके, क्वेश्चन हमारा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो आपको बताना है मीरा भगवान कृष्ण की उपासना क्या पति के रूप में करती है। उनका रूप मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर क्या है मोर का मुकुट सुशोभित है। मीरा उन्हें क्या है अपना सर्वस्व मानती हैं और वे स्वयं को उनकी क्या है दासी मानती हैं। याद कर लीजिएगा। ओके, साथ ही यह क्या है वस्तुनिष्ठ में भी क्वेश्चन आता है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो याद रखिएगा पति के रूप में करती है। वस्तुनिष्ठ में ये क्वेश्चन अक्सर आया करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कवि ने क्या है घर को परिताप, आपका परिताप हो जाएगा, परिताप का घर क्यों कहा है। ओके, तो बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है, वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में, जो कवि है ओके भवानी प्रसाद मिश्र जी, वो क्या जेल में थे उस समय। ओके, जब उनकी बहन आती है तो वह क्या बहुत दुखी हो जाती है। क्यों दुखी हो जाती है, क्योंकि जब उसे पता चलता है उसके सभी भाइयों में से तो है, लेकिन एक भाई है उसका जेल में, तब वह बात सुनकर दुखी हो जाती है। इस कारण क्या है कवि ने घर को क्या है परिताप का घर कहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखते ही देखते आपको समझ कर याद करते जाइए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मायके आई बहन, ये आपका वही क्वेश्चन है। ओके, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ओके, बाकी आप देख ही चुके हैं, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है,
कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पिता की किन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को घेरा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब उनके भवानी प्रसाद मिश्र के कवि हैं जो, उनके क्या है पिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको बतानी होगी। तो घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को घेरा गया है। जैसे ये कई सारी विशेषताएं दी हुई, 2 से 3 आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का 2 से 3 पॉइंट कम से कम आपको लिखना है। तो पहला कि पिताजी क्या है पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें अभी तक छुआ तक नहीं है। दूसरा है देश प्रेमी है, उनकी प्रेरणा पाकर क्या है कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है। तीसरा है कि वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। तीसरा है वे क्या है मौत के सामने भी नहीं डरते हैं और वे खिलखिलाकर हंसते रहते हैं। वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। वे वे क्या है गीता का पाठ करते हैं। साथ ही क्या है वे भावुक प्रवृत्ति के हैं। अपने 5वें बेटे की याद में उनकी आंखें भर आती हैं। इस प्रकार से विशेषताएं दी हुई हैं। कोई भी 3 से 4 आपको तैयार कर लेना। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको मिलेगा क्या, तो इस कोर्स में आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब और भी चैप्टर मतलब आपके जितने भी टॉपिक है सबके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रहेंगे, पूरी कंप्लीट व्याकरण रहेगी। ओके, तो हिंदी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 90 39 53 44 79 दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस दोस्तों इसकी 249 रुपए है। अभी पूरा 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल 125 रुपए में कंप्लीट हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। तो अगर कम समय में आप क्या अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। तो चंपा क्या है निरक्षर है। ओके, मतलब चंपा को पढ़ना लिखना नहीं आता है। ओके, जब कभी अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है तो चंपा हैरानी होती है, मतलब हैरान हो जाती है कि उन अक्षरों के स्वर कैसे निकलते हैं। वह अक्षर व ध्वनि के संबंध को समझ नहीं पाती है। उसे नहीं पता कि लिखे हुए अक्षर ध्वनि को व्यक्त करने के लिए किस रूप में करते हैं। मतलब जो अक्षर लिखे हैं उन्हें पढ़ते कैसे उसे ये नहीं पता। इसलिए जब किस प्रकार से पढ़ा जाता है इसको वो समझ नहीं पाती है और वह क्या है आश्चर्य हो जाती है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उम्र भर के लिए पलायन क्यों होना चाहता है। इसमें मतलब जो आपकी गजल कविता है, गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों होना चाहता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए कराना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को क्या चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिक को हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः कवि क्या है उम्र भर के लिए पलायन होना चाहता है। तो ये आपको लाइन और जोड़ दीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय होगे। तो देख लेते हैं। भाषा में झारखंडीपन का अभिप्राय है कि झारखंड की स्वाभाविक बोली, उसकी विशिष्ट उच्चारण, कवित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं को सहज कर रखें। यदि संथाल परगने में दूसरी भाषा के लोग आकर बसने लगेंगे तो यहाँ की स्थानीय बोली और भाषा का क्या है लोप हो जाएगा। मतलब कि भाषा चली जाएगी, जब दूसरे लोग आ जाएंगे तो उनकी जो मूल भाषा है वो चली जाएगी, जो कि क्या है एक चिंता का विषय है। ये है आपका नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। ओके, तो देख लेते हैं। बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता की आबो हवा से बचाने की जरूरत है। आज शहरी जीवन में संग्रहक व स्वार्थ की प्रवृत्ति प्रबल है, प्रदूषण व्याप्त है। शहरी जीवन में उमंग, उत्साह व अपनेपन का प्राय अभाव है। बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने पर ही क्या भारतीय सभ्यता व संस्कृति की रक्षा संभव होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि कवि ने चंपा की किन विशेषताओं को उकेरा है। मतलब सीधा आपको क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड पेपर में आपसे वार्षिक परीक्षा पूछा जा सकता है कि क्या है चंपा की विशेषताएं बताइए, या कवि ने कहा चंपा की कौन सी विशेषताएं बताई हैं। ओके, इस बार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं। तो प्रस्तुत संपूर्ण कविता में चंपा की इर्द गिर्द घूमती है। चंपा कविता की नायिका है तथा कविता के केंद्र में उपस्थित है। कवि ने कविता में चंपा के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित होंगे, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि क्या है चंपा की विशेषता इस प्रकार से। पहला विशेषता क्या है कि अनपढ़। ओके, ये आपकी हेडिंग अनपढ़। ओके, और दूसरा इसमें हमारा स्वभाव चंचल। ओके, ये दो विशेषताएं आपकी। पहला अनपढ़, कविता में चंपा एक अनपढ़ लड़की बताई है। वह सुंदर नामक एक ग्वाले की पुत्री है। ओके, जो पढ़ाई लिखाई से दूर स्वयं गाय भैंसों को चराने का कार्य करती है। बस आपको इतना ही लिखना है। ओके, पूरा नहीं लिखना है तो बहुत आंसर आपका बड़ा हो जाएगा, केवल इतना लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा स्वभावगत चंचल। ओके, चंपा गांव के वातावरण में पली बड़ी एक अति ग्रामीण परिवेश में रहने वाली लड़की है। वह स्वभाव से अत्यंत कोमल एवं भोली भाली। ओके, ये आपको लिखना है। ओके, इतना आपको बता देना। ओके,
और ये क्या है, चंचल और नटकर लड़की। ओके, ये आपको बताने। ओके, तो इस प्रकार से हो जाता कंप्लीट। आगे देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ? तो ओके, तो हुआ है। ओके, तो ये आपसे एक वाक्य में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। तो अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश इत्यादि 5 तत्वों से क्या है, मानव शरीर का निर्माण हुआ। ये आपको लिख देना। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरी? बजर मतलब बिजली गिर जाए। चंपा ने ऐसा क्यों कह दिया? तो चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति है उसे छोड़कर कमाने के लिए क्या है, कलकत्ता जाए। ओके, कलकत्ता शहर परिवार को तोड़ने वाला है। यह प्रतीक शोषण का है। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती थी ताकि उसका परिवार नहीं टूटे। मतलब चंपा को जब पता चला कि जब कोई व्यक्ति क्या है, उसके पति क्या है कलकत्ता चले जाते हैं तो उससे परिवार टूट जाता है, मेल मिलाप नहीं हो पाता है। इस कारण क्या है, चंपा नहीं चाहती कि उसका क्या है परिवार टूटे, इसलिए चंपा ने ऐसा कहा कलकत्ता पर बजर गिरी। ओके, इस प्रकार से हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इस प्रकार से मैंने आपको काव्यखंड के आपको क्या है टॉप 12 क्वेश्चन, एक तो हट चुका है, तो 12 क्वेश्चन टॉप बताए हैं, तो आपको सभी तैयार कर लीजिए। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें कोई भी सेक्शन की, तो पहले आप मेरी वीडियो देखिए, जो मैं जितने क्वेश्चन बताऊं पहले उन्हें तैयार कर लेना है। उन्हें तैयार कर लेते हैं तो बस समझ लीजिए आपने कंप्लीट अपने तैयारी कर ली। लेकिन आपके पास टाइम रहता है, आपको और पढ़ना है, तो फिर आपके अपने से और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले उन्हें तैयार करते जाइएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को जानिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।